सुरेंद्र मेहता पर उंगली उठाना तुम्हारे बस में नहीं है। सुरेंद्र मेहता जल के आया है, जल रहा है। जिस किसी को भी आजमाना होगा वो आजमा ले, उस गरीब के बेटा को। ज्ञानवान की बात जो करते हैं हम उनसे कहना चाहें, सीना ठोक के बोलते हैं। सुरेंद्र मेहता जिला परिषद ही रहा 2 बार एमएलए रहा, और आज की तारीख में उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, दम है तो सुरेंद्र मेहता के बारे में जानकारी ले लो। सुरेंद्र मेहता है क्या? ऐसे चैनल के लोग जो टारगेटेड करके किसी व्यक्ति को ये चलाता है, और उसमें भी नीयत साफ उसमें उनका झलक रहा है कि गरीब के बेटा को, गरीब के घर से आने वाले लोगों को वो टारगेट बनाते हैं बदनाम करने के नियत से। बताइए वो लोग क्या चाहता है, वैसा लोग क्या चाहता है? हम तो अभी खुल के नहीं कहना चाहते हैं, हम इतने कहना चाहते हैं गरीब गुरबा के बाल बच्चा से उनको चीर है, उनको काफी परेशानी है वैसे लोगों को। विनेश फोगाट देश की बेटी है, भारत की बेटी है। हम भारतवासियों के लिए गर्व है कि ऐसी बेटी तो स्वर्ण पदक जीतने वाली थी और किसी कारणवश छटी, सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत दुख का विषय है, हम लोगों ने दुख जताया, लेकिन जो चलाया जा रहा जी वो भी दुख का। हम यही कह रहे थे कि बिहार की बेटी भी छठ की चली आई, नहीं आई, श्रेयसी सिंह आई है, श्रेयसी सिंह आई। हमारा इशारा उन्हीं पर था कि ये छठ के चली आई, ये बिहार के लिए दुख का विषय है। उस न्यूज को बनाया गया। अब बताइए, हम आपके सामने अभी हम जब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, तो हो सकता है कभी मुस्कान आ जाए, कभी दुख आ जाए, और उनका इशारा हमारे मुस्कान पर भी है। बिल्कुल, कि विधायक जी का भाव भंगिमा समझिए। अब बताइए, उनको निगेटिव बनाना था, बदनाम करने का प्रयास किया गया, और वो भाव भंगिमा क्या क्या कि बोल करके हमारे ऊपर वो चला रहे हैं। ये भी दुख का विषय है कि जितना आप घूम रहे हैं मंत्री जी, उतना उससे पहले भी खेल मंत्री बने थे, कई लोग बने, पहले कला संस्कृति में इस विभाग भी था। तो इस तरह से कोई मंत्री कभी घूमे नहीं फील्ड का निरीक्षण करने के लिए, नया जो स्टेडियम हम ये जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जिला जा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टेडियम बन रहा है, खेल विभाग के द्वारा बन रहा है, हम सबको देखने के लिए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देख रहे हैं, वहाँ के प्रशासन को बुला करके जा रहे हैं, जिसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से बनवाइए और गुणवत्तापूर्ण ये स्टेडियम हो, इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये बताइए, एक व्यक्ति आता है, कोई चैनल चलाता है और कुछ से कुछ लेता है, उस चैनल वाला घर लिया है तो कुछ लोग चला रहा है उसको। हर पंचायत में, पूरे बिहार के अंदर हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे, हर पंचायत में खेल स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा, और किसी कारणवश अगर जमीन नहीं हुआ तो सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी, और इस तरह से पूरे बिहार में खेल क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। खेल के प्रति पूरे बिहार के अंदर छात्र, नौजवान, खेलने वाले जो खेल प्रेमी हैं, सबके अंदर उत्साह है, उत्साह आया है, और सरकार के फैसले का सब लोग सराहना कर रहे हैं। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम में कई चैनलों में लगातार खबरें चल रही हैं, और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि विनेश फोगाट को लेकर जो सवाल था उसमें विधायक जी फंस गए हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ की है, बिहार की बेटी है कि कहाँ है। जबकि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जवाब था, जवाब सही था, उसको अलग ढंग से पेश किया जा रहा था। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सुरेंद्र मेहता जी जुड़े हैं, बिहार की सरकार में खेल मंत्री हैं। एक वीडियो आज तक भी चला रहा है, कई जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो इस उद्देश्य से चला रहा है कि सुरेंद्र मेहता जी को पता नहीं है कि विनेश फोगाट कौन है, कहाँ की बेटी है, हरियाणा की बेटी है कि बिहार की बेटी है। तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, विनेश फोगाट देश की बेटी है, भारत की बेटी है। हम भारतवासियों के लिए गर्व है कि ऐसी बेटी तो स्वर्ण पदक जीतने वाली थी और किसी कारणवश छटी, सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत दुख का विषय है, हम लोगों ने दुख जताया, लेकिन जो चलाया जा रहा जी वो भी दुख का विषय है। हम यही कह रहे थे कि
बिहार की बेटी भी छठ की चली आई, नहीं आई, श्रेयसी सिंह आई है, श्रेयसी सिंह आई। हमारा इशारा उन्हीं पर था कि ये छठ के चली आई, ये बिहार के लिए दुख का विषय है। आपने स्टार्ट लिया दिनेश फोगाट से, कंप्लीट करके आप श्रेयसी सिंह पे आए थे ना? श्रेयसी सिंह पर आए और हम कह रहे थे वो बिहार की बेटी है, छठ की चली आई, ये भी दुख का विषय है। और हमने बिहार सरकार के बारे में यही कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया कि हम हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे, बिल्कुल हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा, स्पोर्ट्स क्लब में जो बच्चे लोग होंगे, खिलाड़ी लोग, उनको खेलने के लिए साधन मुहैया सरकार करेगी। तो अब जो बीते दिनों में जो कमी थी, जो परेशानी थी, उसको बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दूर कर दिया एक तरह से। अब तो सब कुछ पंचायत में होना है, खेल में पंचायत में ही सबको खेलना है, पंचायत में ही सब कुछ आ गया। तो यही इशारा था कि हम दुख जता रहे थे कि श्रेयसी सिंह ही छठी, और जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उनका नियत मंशा क्या है ये सब लोग जानते हैं। ये सब लोगों के जहनियत में आया कि किस मंशा से वो चला रहे हैं, टारगेटेड है, उस न्यूज को बनाया गया। अब बताइए, हम आपके सामने अभी हम जब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, तो हो सकता है कभी मुस्कान आ जाए, कभी दुख आ जाए, और उनका इशारा हमारे मुस्कान पर भी है। बिल्कुल, कि विधायक जी का भाव भंगिमा समझिए। अब बताइए, उनको निगेटिव बनाना था, इस न्यूज को निगेटिव बना करके चलाना था, बदनाम करने का प्रयास किया गया, और वो भाव भंगिमा क्या क्या कि बोल करके हमारे ऊपर वो चला रहे हैं। तो कहने का मन ये है कि ये भी दुख का विषय है कि हम जैसे गरीब के बाल बच्चा पर इस तरह से कमेंट करना, इस तरह से इशारा करना, ये दिखलाता है। तो उनका जो मंशा है वो सब लोग समझते हैं कि किस मंशा से वो चला रहे हैं। रहा ज्ञान की बात, तो हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहें। हमको लगता है कि अब जितना लोग है बिहार में, वो सब ज्ञान की भाषा उन्हीं से सीखना पड़ेगा, सब ज्ञान उनसे सीखना पड़ेगा। कि बहुत ज्ञानी हैं जो क्यों और किस लिए निगेटिव ढंग से मीडिया चलाते हैं, और उनका कहानी जब कहेंगे ना, तो विकास विद्यालय के राजकिशोर बाबू वही हमको बुलाए थे, हम गए थे उस खेल के उद्घाटन में, वहीं ये चर्चा चल रही। तो बताइए, काफ़ी दुर्भाग्य है कि ऐसे चैनल के लोग जो टारगेटेड करके किसी व्यक्ति को ये चलाता है, और उसमें भी नीयत साफ उसमें उनका झलक रहा है कि गरीब के बेटा को, गरीब के घर से आने वाले लोगों को वो टारगेट बनाते हैं बदनाम करने के नियत से। यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने चलाया है। तो हमारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आम लोग, आम जनता समझती है वो किस नियत से चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, इसलिए, और कुछ नहीं, सीधा सीधी है। मंत्री बने हैं, मंत्री बनने से पहले भी विधायक थे सर, पहले बेगूसराय से थे, उसके बाद फिर मछवाड़ा से थे, बीच में 5 साल नहीं भी थे, लेकिन जनता के बीच में लगातार जाना आना, उनके दुख तकलीफ में शामिल होना इनकी फितरत रही है, आदत रही है। और जब से मंत्री बने हैं तो मैं लगातार आपका फेसबुक आईडी चेक कर रहा था सर, ताबड़तोड़ आप निरीक्षण करने जा रहे हैं कि स्टेडियम कैसे हर प्रखंड में बन जाए, और मोइनुल हक स्टेडियम जो उसकी हालात खराब है, कि कई लोग मंत्री बने आए गए। बताते हैं, मोइनुल हक स्टेडियम के सवाल पर कुछ खेल संघ के लोग आए, वो हमको बता रहे थे, देखिए माननीय मंत्री जी, तो मोइनुल हक स्टेडियम हम लोग को खेलने के लिए अलॉट नहीं हुआ होता है। अब वहाँ एक स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा चल रहा था जो नहीं दिया जा रहा। तो बैठक खत्म होने के तुरंत बाद हम मोइनुल हक स्टेडियम निरीक्षण में चले गए, और वहाँ जाके देखा कि 1960 में ही वो बना है, 1960, और उसका पूरा छत वो रोड को छोड़े हुए, कब किसके मथा पर गिर जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, और पूरा क्षतिग्रस्त है। तो आने के बाद ऐसे लोगों से फिर हमने फ़ोन करके कहा कि हम तो बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, और खेल प्राधिकरण को, कि वो अलॉट नहीं कर रहा है। अगर कोई बच्चा उसमें बैठने के लिए चला गया
घूमने के लिए चला गया, किसी के माथे पर गिर गया, मर जाएगा। तो इसलिए ये उनका जवाब उनको मिल गया। उसी तरह से एक स्विमिंग पूल है, बताइए 25 फीट का होगा या बहुत छोटा सा स्विमिंग पूल है वहाँ। अब वो जो है ना खिलाड़ी के वो रिहर्सल का चीज़ नहीं है, नहाने वहाने के लिए बना है। उस समय 1960 में बना। तो उस सवाल पर भी हम लोग का ये नहीं है, लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम को हमने हमारे सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो मोइनुल हक स्टेडियम को फिर तोड़ करके नया बनाए जाने की प्रक्रिया में है और काफ़ी तैयारी चल रही है। और खेल के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो फैसला हुआ है वो बड़ा फैसला है कि हर पंचायत में, पूरे बिहार के अंदर हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे, हर पंचायत में खेल स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा। और किसी कारणवश अगर जमीन नहीं हुआ तो सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। और इस तरह से पूरे बिहार में खेल क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। खेल के प्रति पूरे बिहार के अंदर छात्र, नौजवान, खेलने वाले जो खेल प्रेमी हैं, सबके अंदर उत्साह है, उत्साह आया है और सरकार के फैसले का सब लोग सराहना कर रहे हैं। उसी तरह से नरेंद्र जी मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खेल के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी वो इस पर चिंतित हैं कि देश में खेल का विकास कैसे हो। और उन्होंने खेलो इंडिया का गठन कर नारा देने का काम किया, या मेडल लाओ और नौकरी पाओ। अब बताइए, सब लोगों में उत्साह जगा। बिहार सरकार उसी दिशा में कदम उठाया, बिहार सरकार भी उस दिशा में पहल कर रही है। तो इस तरह की चीज़ों को, अरे बताइए, हम रख रहे थे, हम नरेंद्र जी मोदी जी के फैसले को, भारत सरकार के फैसले को और माननीय नीतीश कुमार जी के फैसले को रख रहे थे और उस पर भी उनका प्रतिक्रिया आया। उससे भी तकलीफ है। हाँ, उस पर भी तकलीफ है कि विधायक जी घुमा करके मोदी जी और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। अब बताइए वो लोग क्या चाहता है, वैसा लोग क्या चाहता है। हम तो अभी खुल के नहीं कहना चाहते हैं, हम इतने कहना चाहते हैं, गरीब गुरबा के बाल बच्चा से उनको चीर है, उनको काफ़ी परेशानी है। वैसे लोगों को जितना आप घूम रहे हैं मंत्री जी, उतना उससे पहले भी खेल मंत्री बने थे, कई लोग बने, पहले कला संस्कृति में इस विभाग भी था। तो इस तरह से कोई मंत्री कभी घूमे नहीं फील्ड का निरीक्षण करने के लिए, नया जो स्टेडियम बनाने के लिए? हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस जिला जा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टेडियम बन रहा है, खेल विभाग के द्वारा बन रहा है, हम सबको देखने के लिए जा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता को देख रहे हैं, वहाँ के प्रशासन को बुला करके जा रहे हैं, जिसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से बनवाइए और गुणवत्तापूर्ण ये स्टेडियम हो, इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये बताइए, एक व्यक्ति आता है, कोई चैनल चलाता है और कुछ से कुछ लेता है, उस चैनल वाला घर लिया है तो कुछ लोग चला रहा है उसको। अब बताइए, अज्ञानवान की बात जो करते हैं, हम उनसे कहना चाहें, सीना ठोक के बोलते हैं। सुरेंद्र मेहता जिला परिषद ही रहा 2 बार MLA रहा और आज की तारीख में उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, दम है तो सुरेंद्र मेहता के बारे में जानकारी ले लो, सुरेंद्र मेहता है क्या। और उनके बारे में तो राजकिशोर बाबू बता देंगे कहाँ गए थे वो, जान लीजिए। उनको काफ़ी खुन्नस हुआ, वहीं पे ये बाइट वगैरह चला। हाँ, वहीं हुआ। तो राजकिशोर बाबू से भेंट करते हैं, राजकिशोर बाबू इनकार जाते हैं, समझे ना। उसके बाद खुन्नस में इतना बड़ा वो चला रहे हैं, तो सब झाड़ दिए हो। बताइए, और उनको कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सुरेंद्र मेहता पर उंगली उठाना तुम्हारे बस में नहीं है। सुरेंद्र मेहता जल के आया है, जल रहा है, जिस किसी को भी आजमाना होगा वो आजमा ले, उस गरीब के बेटा को। लेकिन इस तरह से जो उन्होंने चलाया, बड़ा दुख हुआ जो इस तरह से चलाया। काफ़ी दुख के साथ कह रहे हैं कि उनको इस तरह से कि गरीब के बेटा को प्रताड़ित करने का हक नहीं है। इस तरह से हम जैसे लोग को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र मेहता जी से थे, मंत्री जी हैं और जमीन से उठ के ये राजनीति में आए हैं और आज मंत्री भी बने हैं। काफ़ी शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब बेगूसराय से विधायक थे उस वक्त सबसे अधिक विकास करने वाले विधायक में से एक थे, बछवाड़ा से विधायक हैं, मंत्री हैं और लगातार फील्ड में दौड़ रहे हैं, काम करते हैं। काम ही इनकी कहीं ना कहीं पहचान है, कोई लिगेसी नहीं है। ऐसा नहीं पिताजी हो या कोई और बड़े नेता हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दम पे, अपने कामों पे ये मंत्री बने हैं।
लेकिन मीडिया की क्या सूरत हाल है आप तमाम लोगों को पता है। एक सर कहा जाता है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन उसी बीजेपी में यदि आप बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले नेता हैं और काम करेंगे तो आपके कैरेक्टर को एसेसिनेट किया जाएगा मीडिया के द्वारा, ये तो तय है। विपक्ष में जो लोग हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं उनको जंगलराज कहा जाता है। इस तरह की बातें होती है, मीडिया अपना परसेप्शन बनाती है, अपने जाति के हित को देखते हुए काम करती है, या हम लोग अक्सर कहते रहते थे, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। स्टेडियम खेलों को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता जी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहे हैं मीडिया में जो भी चले। बाकी पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता।